नमस्कार। मैं हूँ दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। पहले तो आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि 9 तारीख को मेरे कोर्ट की कंटेम्प्ट वाले मैटर की तारीख थी, लेकिन उस दिन मैं पता नहीं क्यों भूल गया कि मेरे को उस दिन की वीडियो बना के पोस्ट करनी है, जैसे हर बार करता हूँ मैं। और आपसे भी कहता हूँ कि जिस दिन कोर्ट की तारीख हो उस दिन अपने कोर्ट के मैटर को, जो भी आपकी वहाँ पर हियरिंग हुई है, जैसी भी सुनवाई हुई है आपकी वहाँ पर, उसको वीडियो में कह के उसको पोस्ट कर दीजिए आप। तो उस दिन ऐसा हुआ कि पहले जाते ही कोर्ट में जैसा आपने मुझसे पूछा कि आप क्या चाहते हो, मैंने कहा मैं तो चाहता हूँ कोर्ट के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो, बस इसके अलावा मेरे को पर्पज़ ही नहीं है। वो कहते हैं कंटेम्प्ट मैटर में आप क्या चाहते हो। मैंने कंटेम्प्ट मैटर का रिप्लाई मैंने दे रखा है, तो कहते हैं रिप्लाई को हम कंसिडर करके आपको ऊपर जो भी फैसला करना है उसे फैसला कर दें। मैंने कहा पहले से पहले मेरे को ये बताया जाए कि मैंने कौन सा अपराध किया है, आखिर मैंने ऐसा क्या बोला है कोर्ट के कंटेम्प्ट मैटर के अंदर कि मेरे पे ये मुकदमा चलाया जा रहा है। मैंने वीडियो में कौन सा शब्द बोला है मैंने। पर जैसा कि होता है कोर्ट के अंदर, क्योंकि वादी भी वही हैं और न्यायाधीश भी वही है, तो कई तरह से लेफ्ट राइट करके मेरे को करने की कोशिश की। लेकिन फिर मैंने अपने रिप्लाई में से जो शुरू के 1 से 2 पेज हैं, मैंने वो बोलने शुरू किए। मैंने उसके बाद फिर जिसके अंदर मैंने पर्टिकुलर इसी बात पर जोर दे रखा था कि पहले मेरे को बताया जाए कि किस विशिष्ट शब्द के कारण मेरे पे ये कंटेम्प्ट के दोनों मुकदमे चलाए गए हैं, मेरे पे चार्ज क्या है। क्रिमिनल केस के अंदर पहले चार्ज बताया जाता है, तब सज़ा दी जाती है। लेकिन यहाँ पे देखिए, चार्ज के लिए मैं पूछ रहा हूँ, वो खुद चार्ज नहीं लगा रहे, वो सिर्फ सीधे सज़ा की बात कर रहे हैं। इसे क्या माना जाए, आप खुद सोच सकते हैं मैं इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कि क्या माना जाए इसके लिए आप। और उसके बाद बात हुई फिर हिंदी के ऊपर, जो मैंने अपने रिप्लाई और जो मेरे पे एक 17 वीडियो और कंटेम्प्ट के लगाने के बारे में उन्होंने कहा था कि 17 वीडियो और ऐसी हैं जिसके ऊपर कंटेम्प्ट लग सकता है, जिसका रिप्लाई मैंने हिंदी में दिया था। तो उनको मैंने बताया कि मैं दोनों के रिप्लाई हिंदी में दे चुका हूँ, लेकिन वो एडमिट नहीं हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज के कारण रजिस्ट्री में अटके पड़े हैं वो। तो जज साहब ने फिर उसको कंसिडर कर लिया और उसको रजिस्ट्री को ऑर्डर दिया कि रिप्लाई को सबमिट किया जाए। रिप्लाई सबमिट हो चुका है, अब ये एक अच्छी बात है मेरे लिए। अब अगली डेट है 17 दिसंबर की। और एक बात और हुई थी कि उस दिन मैंने कहा था, जैसा आपने कहा था कोर्ट के अंदर, कि अगर कोर्ट के CCTV कैमरे या फिर VC जो सुनवाई होती है, अगर इसकी रिकॉर्डिंग होती है तो इसकी रिकॉर्डिंग मेरे को मिल जाएगी, तो कृपया करके मेरे को उसकी रिकॉर्डिंग दे दी जाए। जज साहब ने बोला कि नहीं, यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है। मैं जज साहब, मेरी जानकारी के अनुसार रिकॉर्डिंग होती है इसके अंदर। वो कह रहे हैं कि नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं होती। उसके लिए फिर मैं आज 12 तारीख को अभी दिल्ली हाई कोर्ट में आया हूँ RG रजिस्ट्रार जनरल को एक लेटर देने के लिए कि जज साहब ने मेरे को कोर्ट के अंदर कहा है कि रिकॉर्डिंग की स्टोरेज नहीं होती है, और मैं कह रहा हूँ कि होती है। तो कृपया इस बारे में उचित जानकारी अदालत और मेरे को दी जाए कि रिकॉर्डिंग होती है या नहीं होती है। इस मुद्दे पर भी एक मैं लेटर देकर आया हूँ। वो लेटर के ऊपर क्या फ़ैसला आता है, उसका जवाब मेरे को मिलता है या नहीं मिलता है, वो एक बात की बात है। लेकिन मैं अपना प्रयास के अंदर वो लेटर दे के आ गया हूँ। और उस पर ये रिक्वेस्ट भी मैंने करी है कि कृपया करके 17 तारीख से पहले ही, जो मेरी अगली कोर्ट की हेयरिंग है 17 दिसंबर की, उससे पहले इसकी जवाब मेरे को दे दिया जाए, कोर्ट के अंदर रिकॉर्डिंग होती है या नहीं होती है। क्योंकि 17 तारीख को हो सकता है ये मुद्दा फिर उठे। इस तरह की उस दिन कोर्ट के अंदर कई सारी बातें हुई हैं। अब देखते हैं कि 17 तारीख को जज साहब अगर मैं रिप्लाई मेरा पढ़ के आते हैं तो उनका कैसा रुख होता है मेरे केस के प्रति, मेरी बातों के प्रति। रिप्लाई के अंदर मैंने अपनी काफ़ी सारी बातें लिखी हैं, और मेरे को उस दिन क्या चार्ज मिलता है, कि मेरे पे किस चार्ज के अंदर ये मुकदमे लगाए गए हैं, वो उस दिन बताया जाएगा मेरे को। इसी तरह आप भी अपने हर केस की, जिस दिन भी केस की कोई रिकॉर्डिंग करके आए, सुनवाई करके आए, सुनवाई करके आते ही कोर्ट के बाहर इसी तरह खड़े होकर वीडियो बनानी शुरू कर दीजिए आप, जिससे कि वो डेटा आपको सेव हो जाए आपकी मेमोरी में। 1 से 2 डेट के बाद वो डिलीट हो जाएगा कि उस दिन पर्टिकुलर हुआ क्या था। लेकिन अगर आप रिकॉर्डिंग करके सेव कर देंगे उसको, तो कहीं ना कहीं वो सेव हो जाएगा कि हाँ जी उस दिन ये हुआ था। फिर ज़रा सी बात को याद करते ही पूरा का पूरा आपको याद आ जाएगा कि क्या हुआ था उस दिन। ये दिल्ली कोर्ट की भव्य इमारत देख रहे हैं आप, यहाँ के लॉन, यहाँ की बिल्डिंग, ये सब देख रहे हैं अभी आप, कितने सुंदर हैं यहाँ पे।
जिस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि मेरे को सज़ा तो मिलनी ही मिलनी है। तो आपसे अनुरोध है कि जितनी भी मेरे चैनल की वीडियोज़ हैं उनको देखिए और बताइए कि मैंने उसमें क्या कंटेंट की बात करी है, क्या उसमें कोई कंटेंट की बात मैंने करी भी है, या फिर जज साहब या अंग्रेज वाले जो तरीके होते हैं इनके कि हमारे सामने किस तरह खड़े होना है, आपने किस तरह बैठना है, उस हिसाब से कंटेंट लगा दिया जाता है। साथ ही इस पत्र में लिखा है मैंने कि विभिन्न खबरों और मेरी अल्प जानकारी के अनुसार अदालत में स्थापित सीसीटीवी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की रिकॉर्डिंग का स्टोरेज किया जाता है। माननीय न्यायालय को इस संबंध में समुचित जानकारी होना आवश्यक है। अतः मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस संबंध में माननीय न्यायालय सहित मुझे भी उचित जानकारी प्रदान की जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय और जिला अदालतों में लगे सीसीटीवी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की रिकॉर्डिंग होती है या नहीं। प्रश्न दूसरा, यदि रिकॉर्डिंग होती है तो कितने दिन की होती है और कितने समय तक की रिकॉर्डिंग संग्रहित की रखी जाती है। यदि रिकॉर्डिंग की स्टोरेज नहीं होती है तो टैक्स पेयर के पैसे से इन कैमरों को लगाने का कोई औचित्य नहीं है। यह मेहनत कश जनता द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे की बर्बादी है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुकदमों की अगली सुनवाई की तारीख 17 दिसंबर 2025 है। कृपया इस तारीख से पहले अदालत और मुझे यह जानकारी प्रदान करने की कृपा करें, या फिर 17 दिसंबर 2025 को अदालत में उपस्थित होकर वस्तु स्थिति की प्राप्त जानकारी प्रदान करें। साथ में मैंने एक नोट लिखा है इसके अंदर, वो नोट आप भी लिख दिया कीजिए, पैसा ही मिलेगा इसको। आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया पूर्व के पत्रों की तरह इस पत्र को अनदेखा ना किया जाए। अदालत और मुझे शीघ्र ही जवाब देने की कृपा की जाए। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि अक्सर हमारे दिए हुए पत्रों का कोई जवाब नहीं मिलता हमारे को। वो पत्र इनके डस्टबिन की शोभा बढ़ा रहे होते हैं, इसीलिए इसको लिखा है मैंने। कृपया करके जवाब दिया जाए मेरे को। देखते हैं तारीख 17 को क्या होता है। इस कैमरे की वीडियो अटक के रही है, मैं नहीं जानता। तो कई बार अच्छे पोस्ट निकल रहे होंगे, कई बार मेरे फेस के अच्छे अजीब से पोस्ट निकल रहे होंगे। एंजॉय कीजिएगा, इस वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक सुधार के विषय में कार्य करने की प्रेरणा जागे। तो खुद भी कोशिश करें क्या सुधार करना है हमारे। धन्यवाद आपका।